Good morning to all of you. This is Kamal Roy, your computer teacher, and from today we will start our new chapter, chapter number 4, Introduction to MS Logo. Full form of MS Logo is Microsoft Language of Graphics Oriented. Once again I am repeating, Microsoft Language of Graphics Oriented. What is logo here? लोगो एक्चुअली दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है. जैसे हम लोग की भाषा होती है ना, बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं होती हैं. उसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं. जैसे कि लोगो है जो आप सीख रहे हैं, बेसिक है, सी है, कोबोल है, पास्कल है, जावा है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं. यहाँ पे हम लोग इस लैंग्वेज के द्वारा क्या होता है कि हम जो कंप्यूटर को अगर कुछ काम करवाना चाहते हैं तो इन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग कमांड्स देते हैं और कंप्यूटर उसके हिसाब से काम करता है. यहाँ कमांड क्या है? यहाँ पे जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं. जैसे आपको बोले कि उठो बैठो, तो आप उसके हिसाब से काम करेंगे. उसी तरह से हर लैंग्वेज में, कंप्यूटर का हर लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. तो अगर उन लैंग्वेज में हमको काम करना है तो उनके वर्ड्स हमको सीखने होंगे. तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग लोगो के बारे में. लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगो सीखते हैं. लोगो में बेसिकली क्या क्या होता है? लोगो में बेसिकली दो काम होता है. एक तो ड्राइंग बनाना, आप ड्राइंग के जरिए सीखेंगे कि कैसे कमांड दिया जाए, यानी कमांड्स देंगे तभी ड्राइंग होगा. और दूसरा इसमें कैलकुलेशन का भी आप काम कर सकते हैं. तो दो काम यहाँ पे हो गया. अब लोगो के बारे में थोड़ा सा बात करें. इसके अंदर एक टर्टल होता है जो कि आप जैसे कमांड आप देंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन आपका लोगो में देंगे, टर्टल उसी हिसाब से काम करेगा. टर्टल का खास बात है कि वो जहां भी चलेगा, जहां भी जिधर भी मुड़ेगा, अपने साथ एक लाइन खींचते रहता है. तो आप जैसे ऐसा कमांड देंगे, जैसा उसको बोलेंगे, जैसे कि आप उसको बोले कि 50 स्टेप फॉरवर्ड जाओ, तो वो 50 स्टेप आगे की ओर बढ़ेगा और एक लाइन खींचते हुए जाएगा. फिर आप बोलिएगा कि राइट टर्न करो, तो वो राइट टर्न कर लेगा. फिर बोलेगा कि 50 स्टेप्स आप आगे बढ़ो, तो टर्टल फिर आगे बढ़ेगा. इसमें आपको बोलना नहीं है, मतलब इसको आपको टाइप करना होगा. टाइप कैसे करेंगे? तो लोगों में हम लोग लिखेंगे FD 100, FD 50, वट जितना स्टेप्स होगा, FD 50, फिर RT 90, FD 50, ऐसे करके स्टेप्स देखेंगे और टर्टल उसी के हिसाब से काम करेगा. तो बच्चों यहाँ पे एक बार और आपको बोल दें कि लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया. लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ मीडियम बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. एक तरह का मीडियम हो गया जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी जो सोच है वो दूसरे तक प्रकट कर सकते हैं. उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? इज अ काइंड ऑफ मीडियम बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स एंड वाइस वर्सा. ये एक तरह का मीडियम हो गया जिसके द्वारा आप कंप्यूटर से अपनी कंप्यूटर को अपना जो आप करना चाहते हैं वो कंप्यूटर से करवा सकते हैं और कंप्यूटर उसमें फिर रिप्लाई भी देता है. तो ये लैंग्वेज हो गई, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, जो जिसको यूज करके आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो बच्चों लोगो तो कुछ ऐसा हो गया. अब इससे जुड़ा हुआ कुछ और बात आपको बोल दें कि ये एक तरह से सॉफ्टवेयर के रूप में मिलता है. आप लोग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके कंप्यूटर में लोड कर सकते हैं. अब मोबाइल में भी छोटे मोटे ऐप्स मिल जाते हैं लोगों से रिलेटेड. अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है घर में, तो आप मोबाइल में भी इसका छोटा सा ऐप लोड करके उसमें काम कर सकते हैं. तो होपफुली आप उस काम को कर लेंगे और इससे रिगार्डिंग जो चैप्टर है उसके PDF फाइल आपको हम जल्दी भेज देंगे. तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, और जो हम इसके बाद इस वीडियो से रिलेटेड जो होमवर्क देंगे वो जरूर कीजिएगा. थैंक यू.